गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जाएंगे वापस हम प्रयागराज। दाल हम चले जाएंगे तो दाल का जूस कैसे पाएंगे? डाल लूँ का करबो, जब अकेले रहो तो का करबो। मम्मी सुबह सुबह दाल का जूस लेके आई। यहाँ पे मम्मी ध्यान रख देती है, वहाँ पे थोड़ा सैड वाली फीलिंग आ रही है। घर छोड़ के जा रहे हैं और कभी इतनी देर तक रुकते नहीं थे, मतलब इतने दिन तक पहली बार इतने दिन रुके हैं। तो और यहाँ टाइम टाइम पे मम्मी खाना पीना सब दे रही थी। मैं ठीक भी हो गई काफ़ी, बट अकेले रहूँगी। लेकिन पढ़ना है तो जाना तो पड़ेगा ना, कब तक यहाँ घर पे बैठे रहेंगे। तो वापस से जन्मभूमि से कर्मभूमि जाने की तैयारी। और तबीयत में थोड़ा सुधार है, पूर्ण रूप से सुधार नहीं है लेकिन है। तो फिर से जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। अगर कर्म कर ही नहीं रहे तो फल की आस में घर पे बैठ के क्या ही कर लेंगे। तो चलते हैं। मम्मी सुबह सुबह उठ के खाना बना दी कि टिफिन देंगे, लेके जाना, वही खा लेना आज। और सुबह सुबह खाना बना के दे दी। सुबह के बज रहे हैं 7, बोली कि खा के जाना, फिर वहाँ बनाओगी कि नहीं, थकी रहोगी। मैं जा रहा हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम जा रहे हैं। बाय बाय। आपके बर्थडे में हम गिफ्ट भेज देंगे, ठीक ठीक। तो फिर निकलने से पहले सबका पैर छूते हैं। तो पापा भैया का पैर छुए, पहले उन्हीं का छूते हैं, फिर उसके बाद मम्मी का पैर छुएंगे। और मम्मी तो इमोशनल थी। कुछ कहना चाहती हैं? खुश रहा, कायदे से पढ़ा लिखा। चला एंड आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं। हम सोचे आपसे मिल ले तब जाएं। अब फिर से नहीं बोलेंगे, जब बोलते नहीं आएंगे फिर हम आते हैं। बाय बाय बोल दे। बाय 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 भाभी। तार से मुंह ना दिखाई हम। बाय 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 बाय। तार मुंह ना दिखाई, तार मुंह ना दिखाई हम। बाय 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 बाय। मौसी जा रही है। बाय। ये तो आधा नींदे में रहा था। तो सुबह निकल जाते हैं, बस पकड़ना होता है हमारे यहाँ। एक ही बस जाती है, उसके अलावा कुछ जाता नहीं। तो मम्मी बड़ी इमोशनल थी, मैं भी हो रही थी इमोशनल। बट यार देखो, रहना वहीं है, जाना वहीं है, पढ़ना वहीं है, तो इमोशनल होके क्या ही कर लेंगे हम। तो अगर घर वाले पढ़ा रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे से पढ़िए और कुछ ना कुछ ज़रूर बन के आइए। ऐसा नहीं सब बन जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए अपनी तरफ से अच्छे से। फिर बस में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा, मतलब घर से तो बस प्रयागराज से थोड़ा 15 किलोमीटर दूर उतार देती है, वहाँ तक सही आती है। लेकिन वहाँ प्रयागराज में एंट्री करते ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि एकदम बोरियत महसूस हो रही थी कि अब क्या ही करें। पीछे से आंटी मेरे कैमरे में झाँकते हुए। और ये 15 किलोमीटर पहले उतार देते हैं, उससे क्या होता है कि एक चौराहा पड़ता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जाना किधर है। तो अभी को हम रूम पे पहुँचे और पूरे कितने घंटे लग गए? 7 घंटे लगे। इलाहाबाद की हालत बहुत दयनीय हमको लग रही है, ना गाड़ी चल रही है ना कुछ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या बताऊँ। 7 घंटे मतलब समझ, मैं 11 बजे से मैं इलाहाबाद में ही हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आ पा रही थी। और बज रहे हैं 2:15, इतना टाइम हो गया। हालत एकदम ख़राब है। ऊपर से अब पूरा रूम वगैरह साफ़ करना होगा, पूरा धूल धूल हो गया पूरा, जिधर देखो उधर धूल, जिधर देखो उधर धूल। अब इसको साफ़ करना है, रूम साफ़ करना है, फिर पढ़ेंगे। तो पहले तो चलेंगे थोड़ा
हाथ पैर धुल के बैठ जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, पहले कुछ एनर्जी लेंगे क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद तब कुछ खाएंगे और 1 घंटे आराम करके फिर रूम की सफाई करेंगे। 10-15 दिन में रूम एकदम तहस नहस हो गया मेरा। अब इतनी हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर कि मैं कुछ काम कर सकूं। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। पूरे 7 से 8 घंटे ठीक है यार, बस में बैठे तो समझ में आता है, ट्रैफिक में 15 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दे रहे हैं ये लोग। उसके बाद बहुत दिक्कत हो रही है। अब दोबारा जब तक कहीं न जाना पड़े बस। तो मैं सो गई थी आगे 3 बजे सोई थी, फिर मैं 5, अभी टाइम हो रहा है लेकिन 5:30, तो 3 बजे मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी 5 बजे क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मुझे नींद आने लगी। और अब उठी हूँ तो अब जो है चलूँगी अपना रूम जो ज़्यादा बिखरा पड़ा है, और मैं सेट करने वाली थी बट मैं थक गई थी तो मैं सो गई थी। पूरा बिखरा पड़ा है तो उसको थोड़ा सेट करूँगी। सेट करने के बाद खाना मम्मी ने बना के दिया है, खाना बनाना नहीं है, खाना खाऊंगी और बैठूंगी, जो भी हो सके पढ़ूंगी। फिर कल से मेरा डेली रूटीन सही हो जाएगा, एकदम अच्छे से चालू हो जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि मैं मतलब घर पे जाके मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैं पढ़ नहीं पा रही थी। बट अब यहाँ आ गई हूँ तो अब टाइम से सब कुछ होने लगेगा लाइफ में और पढ़ाई अच्छे से होगी। तो घर से कुछ राशन का सामान आता है, उसको रखना था और फिर टेबल जो है बहुत गंदा था, साफ़ करके उसको सेट करना था। और एक तो चूहों ने एकदम से मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे लैंप का तार काट दिया उन्होंने। और ये मेरा टेबल तैयार मैं की, लेकिन लैंप, गर्म पानी साथ में लेके बैठते हैं। बज रहे हैं 9, 9:30 शायद। तो साफ सफाई में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे लेट हो गया था उठने में। फिर खाना खाई, फिर घर पे बात की। और जब लौट के आओ मतलब कि जब भी घर जाओ फिर आओ तो 1-2 दिन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अकेला अकेला बड़ा महसूस हो रहा है। थोड़ा क्या बहुत ख़राब लगता है आने के बाद, पर फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और घर वालों की भी याद आती है बहुत। लेकिन अब पढ़ना है तो आज से हमारा जो है दिनचर्या चालू। आज 2-3 घंटे में जितना कवर हो पाएगा करेंगे। उसके बाद कल सुबह से चालू हो जाएगा अच्छे से पढ़ाई। और थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगेगा थोड़ा फिर से यहाँ पे मैनेज करने में क्या, आने के बाद थोड़ा मन इधर उधर भटकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। और कब तक घर पे रहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, तो आना तो पड़ता है कर्म करने। तो इसीलिए वापस आ गए पढ़ने। तो चलती हूँ, टाइम टेबल थोड़ा छोटा सा बनाऊँगी, जो रिवीजन करना होगा रिवीजन करके सो जाऊँगी। फिर कल उठूँगी सुबह फिर चालू। कुछ देर पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और दवा खाने के बाद नींद आ रही। तो मैंने कल का टाइम टेबल बना लिया है, जो कि है पहले साफ़ सफाई करेंगे, मतलब कल साफ़ सफाई करना है लेकिन सबसे पहले उठ के सुबह पढ़ेंगे। और ये कल का ही है, 9 फरवरी का ही। तो मुझे पता है इतने मेरे चैप्टर क्लियर नहीं होंगे, लेकिन मैंने लिख लिया है तो 9 और 10 का मिला लेंगे फिर पढ़ेंगे। तो मेरा इकोनॉमी का रिवीजन करना है, साइंस एंड टेक। इकोनॉमी मैंने पढ़ा नहीं है तो क्लासेस देख देख के छोटे छोटे नोट्स बना के करेंगे। साइंस एंड टेक भी मैंने नहीं पढ़ा है, ये भी खुद से पढ़ना है और इसका जो है प्रैक्टिस करना है। ये पढ़े हैं सब, ये सब एक बार कर भी चुके हैं, बस इसका प्रैक्टिस करना है। फिर देखते हैं कल कितना होता है, फिर जो छूटा रहेगा फिर कल और परसों का मिला के फिर करेंगे। अभी तो जैसे कि थोड़ा घर पे गए थे, थोड़ा छूट गया इधर उधर, तो उसको थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगेगा और थोड़ा ज़्यादा खुद को
इसमें झोंक नहीं देना है कि फिर से बीमार हो जाऊं और वापस घर चली जाऊं। तो कछुए की चाल चलते आराम से पढ़ते हैं, खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने बताया था। धीरे गति से चलते हुए हम लक्ष्य को पाते हैं। ठीक, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बचपन में मैं ऐसे खाती थी, ऐसे डाल देती थी हाथ में, फिर खाती थी मैं। टूटा ना भाई, नहीं टूट गया। अब तू ही तो तोड़ू भाई। नहीं जब हम छोट के रहे जब देखा तब नल्ली ले भागी, नल्ली ले ना बहुत ज्यादा नहीं भाई बताऊँ, 5 रुपए मिलता है खाने को, दुकानिया पे भाग जाए। तो बड़ा रहा ना। अरे तो पहले 5 के का डबल रहा ना, अब 5 के छोट खाएंगे ना। पहले इससे डबल था, अब छोटा कर दिए।